नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। फ्रेंड्स, बाजार के सेंटीमेंट्स बहुत खराब हैं या कहिए अच्छे नहीं हैं। केवल छोटी सी बात पर बाजार गिर जाता है, फिर उठ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो नुकसान हो जाता है वो तो हो ही जाता है ना। जो लॉस एक बार हो गया उसकी भरपाई तो होने में बहुत समय लगता है। 5 केस नए वायरस के आए थे ऐसी चर्चा है, उसी से शोर मच गया। पता नहीं क्या हो गया, कोरोना देख लिया जिसके उसके बाद भी डर लग रहा है लोगों को, जबकि वह नया वायरस नहीं है। ऐसा कई बार उसका खंडन किया गया और चलती मार्केट में भी मैंने देखा कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी बयान दिया कि ये नया वायरस नहीं है और इसका अभी ऐसा कोई विस्तार भी नहीं हो गया कि डर वाली बात पैदा होगी। लेकिन जब सेंटीमेंट्स खराब होते हैं तो एक कंकर भी अगर पानी में फेंक दो तो उसी से तूफान आ जाता है। तो एफआईआई ने भी खरीदारी बहुत ज़्यादा नहीं बेचा माल, लगभग न्यूट्रल सा ही है। लेकिन डीआईआई ने तो उससे 3 गुना ज़्यादा माल खरीदा है, फिर भी सेंटीमेंट्स खराब हैं। इसका मतलब अभी लोगों के मन में है ही नहीं खरीदने की बात। तो नया कोई ट्राइगर भी नहीं है, कोई किसी तरह की नज़र भी नहीं आ रही कि इस वजह से बाजार ऊपर जाना चाहिए। कोई वजह तो होनी चाहिए, गिरने की वजह भी नहीं है तो बढ़ने की भी तो नहीं है। रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन है, जो अच्छे शेयर्स की कीजिए। अभी ऐसे चालू किस्म के शेयर नहीं खरीदने चाहिए, या जो न्यूज वाले शेयर अकेले नहीं खरीदने चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो उन्हीं में पैसा कुछ लगाना चाहिए, बहुत थोड़ा। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए शेयर लेके आए हैं वह पंप बनाने वाली कंपनी का स्टॉक है। Q2 के अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। कंपनी QIP के जरिए फंड जुटाने जा रही है, ह्यूज अमाउंट जुटाएगी। कंपनी ने एक वर्ष में 658% का रिटर्न भी दिया है। ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है, अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए ऐसे शेयरों को। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम बात कर रहे हैं शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड की। शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पंप मोटरों के निर्माण में लगी हुई कंपनी है। पंप और मोटर्स ही बनाती है ज़्यादा। इसके ब्रांड शक्ति को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। उत्पाद पेशकश इसके देख लेते हैं। पंप है सबमर्सिबल पंप, सोलर पंप, वर्टिकल मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, मोनो एंड सक्शन पंप्स, प्रेशर बूस्टर पंप्स, वेस्ट वाटर पंप्स, ओपन वेल पंप्स और हेलिकल पंप्स एटसेट्रा। तो दोस्तों, ये जो हम आपको बताते हैं ये आपके किसी काम के नहीं होते, हमें भी पता है। लेकिन इससे कम से कम आपको ये तो पता चलता है ना कि कंपनी कितने तरह के पंप बनाती है, क्या बनाती है, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है, या हम वैसे कागजों में ही देख रहे हैं। तो दूसरी मोटर्स हैं, सबमर्सिबल मोटर्स, इन्हांस्ड एफिशिएंसी सिस्टम, सर्विस मोटर एटसेट्रा। कंट्रोलर्स भी बनाती है कंपनी, यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर्स, शक्ति सोलर ड्राइव, शक्ति इलाइट सॉफ्ट स्टार्टर एटसेट्रा। अदर मैकेनिकल सील, हाइड्रो न्यूमेरिक, पीएलसी सेटिंग, मैनुअल एंड बूस्टर सिस्टम। ईवी सेगमेंट भी है इसका एक, जिसमें अच्छी इनकम आजकल होनी शुरू हुई है। शक्ति ईवी मोबिलिटी is engaged in the manufacturing and sale of EV motor charging stations, battery management system, electric control panels. Board has approved 114.3 crore in 5 years for Shakti EV mobility. 114.30 करोड़ रुपए का
इन्होंने इसके लिए पैसा रखा है जो 5 साल में खर्च करेगी कंपनी इस सेक्शन पर। मार्केट शेयर है जो कंपनी का, कंपनी पीएम कुसुम योजना के तहत घरेलू सौर पंप बाजार में 24% प्लस बाजार हिस्सेदारी रखती है। कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थितियां मध्य पूर्व, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया सहित 118 देशों में है। भौगोलिक मिश्रण में अगर हम देखें, जो इसका निर्यात है 24% है। वो 24% कहाँ कहाँ से आता है? उसका 44% मध्य पूर्व से, यूएसए से 30%, अफ्रीका से 15%, एशिया से 7%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 4% आता है। सरकारी योजनाओं से 67%, निर्यात से 24%, अन्य से 9% आता है। विनिर्माण क्षमता ज़्यादातर सारा ही ये तो सरकारी योजनाओं से आ रहे हैं। विनिर्माण क्षमता, कंपनी 100% ऊर्जा कुशल स्टेनलेस स्टील सबमर्सिबल पंप्स और मोटर्स विनिर्माण में अग्रणी है। कंपनी पीथमपुर एमपी में 2 विनिर्माण इकाइयों का स्वामित्व है जिनकी विनिर्माण क्षमता 5 लाख पंप प्रति वर्ष है। सितंबर 24 तक कंपनी की बकाया ऑर्डर बुक 1800 करोड़ रुपए थी। सितंबर 24 तक। वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में युगांडा से $35.3 मिलियन का अनुबंध हासिल किया है कंपनी ने। लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर मैं डेट वाइज भी आपको बता दूं तो मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, लेकिन टाइम नहीं है इतना। मार्केट कैप इसकी 15,397 करोड़ है। बुक वैल्यू 78 रुपये है। डिविडेंड 0.05% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 31.40% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.20% है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपये। कंपनी ने अच्छे तिमाही नतीजे पेश किए हैं। और आगे आने वाले भी अच्छे आने चाहिए, ऐसा बाजार के जानकारों को उम्मीद है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 25.70% की CAGR से लाभ वृद्धि दर्ज की है। कांस्टेंट कोई नहीं है इसका। किर्लोस्कर ब्रदर्स KSB पंप्स, ये इसकी पीयर कंपनीज है। किर्लोस्कर ब्रदर्स 46 की पी पर, KSB पंप्स 58 की पी पर है। शक्ति पंप 46 की पी पर है। 4 कंपनियों के एवरेज पी है जो 51 है। हर लिहाज से शेयर उचित मूल्य पर है। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि लेटेस्ट हमारे पास सितंबर 24 के हैं। सितंबर 23 और सितंबर 24 के हम कंपेयर करेंगे। सेल है जो 153 करोड़ थी सितंबर 23 में, और जो बढ़ के 635 करोड़ हो गई। पिछला साल इसका बहुत अच्छा गया है। OPM 10% था जो 23% हो गई। नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से 101 करोड़ हो गया। कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ नहीं लगा सकते इसका। 153 करोड़ से 635 करोड़। OPM 10% से 23%। नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से 101 करोड़। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कितने अच्छे शेयर, कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं, उसी से ज़्यादा पता चलेगा। FY 23, FY 24 TTM 30 सेल 968 करोड़ थी FY 23 में। FY 24 में 1371 करोड़ हो गई और 2307 करोड़ हो गई 30 को। बहुत अच्छी सेल दिखा रहे हैं। OPM 7% था FY 23 में। FY 24 में 16% हो गया, 30 में 21% हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिसका OPM इस रफ्तार से बढ़ रहा हो कितना अच्छी कंपनी होगी वो। नेट प्रॉफिट 24 करोड़ था, 142 करोड़ हो गया FY 24 में। TTM 30 तो 329 करोड़ हो गया। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। हेल्दी रिजल्ट्स कहेंगे, हेल्दी भी कहना ठीक नहीं, मोटे रिजल्ट्स हैं, बढ़िया रिजल्ट्स। 3 वर्ष की स्टॉक प्राइस CAGR है जो 120%, जिससे हमारा ज़्यादा कंसर्न है। 120% की CAGR से स्टॉक प्राइस बढ़ी है, जो हम सिर्फ अगर 10% भी मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं। ये 120% बढ़ी है। 1 वर्ष की स्टॉक प्राइस CAGR तो 590% है। किसी ने 1 लाख रुपया लगाया तो वो 6,90,000 रुपया हो गया 1 साल में। शेयर कैपिटल 20% 20 करोड़ है। रिजर्व 922 करोड़ है। बोरिंग 162 करोड़ है। थोड़ी है बोरिंग, कोई ज़्यादा नहीं है।
कैश एंड कैश आईपी भी है 50 करोड़ का। नेट कैश फ्लो प्लस 180 करोड़ है, काफ़ी हेल्दी है, कैश मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, प्रमोटर्स के पास 51.57% है, काफ़ी देर से यही है। FII 3.11% है, DII 6.11% है, पब्लिक के पास 39.19% है। 10% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, जिनका काम ही एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करना है। अगर उनके पास है तो ये एक अच्छा प्रॉस है। तो रमेश चिमन लाल के पास 2.68% की है, स्नेहल शाह के पास 1.86% की इक्विटी है, बाकी रिटेलर्स के पास हो सकती है। अब हम शक्ति पंप्स की शेयर प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। क्या यह उचित दाम पर मिल रहा है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना इस समय ठीक रहेगा, ऐसा सब हम देखेंगे। दाम 1280 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 1280 रुपये और 175 रुपये है, यानी कि आज के दिन ये हाईएस्ट रेट है इसके। आज 5% का जंप है इसमें। क्यों? QIP के जरिए 400 करोड़ जुटाने की योजना की मंजूरी मिल गई है, ये आज ही की न्यूज है। उसने इसमें किस्तों में भी हो सकती है या एक बार में भी हो सकती है, ये मंजूरी मिल गई है। एक मंथ में 68%, 3 मंथ में 78%, 1 साल में 658%, 3 साल में 1024% की रिटर्न है। कभी नीचे तो आया ही नहीं है शेयर। तो इज शक्ति पंप गुड बाय? क्या ये शक्ति पंप को खरीदना उचित है? मैं आंसर खुद ही दे देता हूँ इसका, आपकी तरफ से क्वेश्चन वो था। ओवरऑल शक्ति पंप्स इंडियाज recent performance and strong position in market make it a promising investment option for investors। 1 साल की फोरकास्ट 1808 है, जो बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी ने दी है। हमारी टीम का अनुमान है शेयर यहाँ से 2 गुना 2 साल में हो सकता है। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें तो उचित रहेगा। अगर आपको ये मेरे बनाए कंटेंट्स पसंद आए हैं तो आप इसको लाइक कर दीजिए। आप समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।